जय हिंद दोस्तों, मैं प्रजाशक्ति जनता पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजू बात कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरे भारत देश के ड्राइवर भाइयों को कृष्ण कपाल गर्ग, जो कि ऊना हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है, उसने एक अपना बिजनेस बनाया हुआ है जो हर किसी ड्राइवर भाई का ऐसा कार्ड बना रहा है जो कि मेरे पास उपस्थित है। ऐसा एक कार्ड बना रहा है जो कि मेरे पास उपस्थित है। ऐसे कार्ड मेरे फ़ोन में पता नहीं कितने हैं। इस कृष्ण कपाल गर्ग ने ये एक बिजनेस बनाया हुआ है। एक्चुअली में इसका जो शुरू का चरित्र है वो ये है, आप लोग देख सकते हैं, ज़रा ध्यान से देखिए। ये इसका शुरू का चरित्र है जहाँ से इसने IDF इंडियन ड्राइवर फोर्स शुरू की थी। लेकिन मित्रों, इंडियन ड्राइवर फोर्स शुरू तो इसने की थी, लेकिन उसमें हमारे जैसे कई भाई इसके जाल में फंसे। इसके जाल में फंसने के बाद, ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, और आज का जो चरित्र है इसका वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। आज का चरित्र इसका ये है, ये कृष्ण कपाल गर्ग है, ये आज का चरित्र है। और ये इसका आज से 4 साल पहले का चरित्र है। इसको भी ध्यान से देखिए। अच्छा, बात आगे की, मैं सभी भाइयों से एक निवेदन करूंगा कि मेरे प्रिय भाई ड्राइवर भाई, एक तो आप RTO पुलिस का जो है निवाला बन रहे हैं, और ऊपर से ये एक तीसरा दृष्टिकोण आ गया है जिसने इंडियन ड्राइवर फोर्स शुरू की थी। लोगों का तकरीबन 1.5 लाख रुपया खा के ये साइड में हो गया, साइड में हो गया। उसके बाद इसने ज्वाइन किया सत्य बहुमत पार्टी, सत्य बहुमत पार्टी ज्वाइन किया। उसमें इसने इलेक्शन लड़ा ऊना से। ऊना जो ज़िला है हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, वहाँ से इसने इलेक्शन शुरू किया। उस इलेक्शन को लड़ाने में हमने इसका पूरा सहयोग दिया। ड्राइवर भाइयों ने, जितने भी मेरे ड्राइवर भाई थे, किसी ने 500 दिया, किसी ने 700 दिया, किसी ने 1000 दिया, किसी ने 2000 दिया, मेरे जैसे ने 5000 दिया। और एक हमारे जोगिंदर डोगरा जी हैं जो मतियाना के रहने वाले हैं, शिमला के पास मतियाना पड़ता है, वहाँ के रहने वाले हैं, उन्होंने 25,000 रुपये दिया। इसने लोगों को ठग के 1.5 लाख रुपया तकरीबन वहाँ से पूरा किया। और सत्य बहुमत पार्टी से 4-5 लाख रुपया मेरे हिसाब से इसको प्रचार के लिए मिला, वो भी इसने हड़प कर लिया। उसके बाद ये ड्राइवरों को उकसाने लगा कि तुम बोलो, हमारे मालिक ने 1.5 साल से हमारे को तनख्वाह नहीं दी है, हम केस करेंगे, हम तुम्हें 3 साल की तनख्वाह दिलाएंगे। इस बंदे ने इतने ड्राइवर भाइयों को बेघर किया है। और मैं चाहता हूं कि आज की डेट में कोई भी ड्राइवर भाई इसके चक्कर में ना उलझे, क्योंकि हम उलझ चुके हैं। और आज मैं एक बार फिर आप लोगों को दिखाऊंगा कि इस बंदे ने मेरे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया प्रजाशक्ति जनता पार्टी का। जो पार्टी कहीं पे रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिस पार्टी का कहीं पे नाम नहीं है, अगर आप लोग इस बात को हकीकत नहीं मानते हैं तो आप लोग इस पार्टी का नाम गूगल पे सर्च करिए और जानिए, पहचानिए, पड़ताल करिए कि ये पार्टी सत्ता में है कि नहीं है, रजिस्ट्रेशन है
कि नहीं है। मैं दरख्वास्त करूंगा कि मेरे ड्राइवर भाई ऐसे ना लुटें। मैं दरख्वास्त करूंगा कि मेरे भाई ऐसे ना लुटें। और अगर आप लोग सोचना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो ये देखिए, ये गूगल सर्च किया हुआ है, इसमें प्रजाशक्ति जनता पार्टी का कोई नाम नहीं है। तो मेरे भाइयों, मत बनवाइए कार्ड, मत पड़िए इन चक्करों में। हो सकता है कल को चालान का नोटिस आपके घर आए, हो सकता है कल को आपको कोर्ट के चक्कर लगाना पड़े, हो सकता है कल को आप कोई विपदा में, कोई परेशानी में फंस जाएं। तो मैं इसलिए सभी भाइयों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ और ये जो कार्ड बना रहा है 1200 रुपये साल का ले रहा है, अभी तक इसने मेरे हिसाब से 70-75 कार्ड बना दिए हैं। तो आप लोग समझ जाओ कि 70-75 हज़ार रुपया ये खा चुका है। एक कार्ड का 1200 रुपये है। और इसने ये भी वायरल किया है सोशल मीडिया पे कि जिला अध्यक्ष जो बनेगा उसकी 400 रुपये फीस होगी महीने की, जो अध्यक्ष बनेगा उसकी 800 रुपये फीस होगी पर महीना की, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा इसकी पार्टी का, जिसका कहीं नामो निशान ही नहीं है, उससे 1000 रुपया महीने की फीस ली जाएगी। मैं ऐसे हमारे कई भाई राजस्थान में इसकी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, तारानगर में हैं, और एक हमारे भाई नागौर से थे, उन्होंने सब कुछ जाना और उन्होंने पार्टी छोड़ दी। उन्होंने बोला कि जब तेरा कोई नामो निशान ही नहीं है तो हम तेरी पार्टी में क्यों जुड़े। तो भाइयों, मत करो ऐसा काम। कल को आपका मालिक भी बोले कि मेरे ड्राइवर ने गलत काम किया है और कल को आपके घर तक भुगतना पड़े ये इंजाम। ऐसा काम मत करो। और इसकी जो फोटोएं हैं वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। इसका चरित्र, इस बंदे का जो चरित्र है वो मैं आपको अभी दिखाई दे रहा हूँ। ये बहुत ही भयानक चरित्र का इंसान है। इसका पहला चरित्र है ये चरित्र है इसका। यहाँ से इसने करी थी IDF, इंडियन ड्राइवर फोर्स शुरू, 200 रुपया महीना फीस ड्राइवर भाइयों से और तुरंत न्याय ड्राइवर भाइयों को, लेकिन न्याय नहीं मिला। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो विट्ठल यूनियन हिमाचल प्रदेश, आप वहाँ पे फ़ोन करिए, वहाँ पे पूछिए। रणजोत भाई, मुबारकपुर हिमाचल प्रदेश, वहाँ से जानिए। इसने लोगों को चेक दिए हुए हैं, जो चेक आज तक क्लियर नहीं हुए और बाउंस होते चले गए। तो भाइयों, ये इंसान बहुत ख़तरनाक आदमी है। और आज मुझे मालूम पड़ा कि ये 2 नंबर का काम कर रहा है, ऐसे काम कर रहा है ये। तो मेरे को इसने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया हुआ था। मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ, मैं ऐसे चक्करों में नहीं पड़ना चाहता हूँ। जब मुझे मालूम पड़ा कि ये फेक है, फेक पार्टी है, गलत पार्टी है, लोगों को ठग रही है, लोगों को लूट रही है, तो मैंने इस पार्टी को अपने फ़ोन में से डिलीट कर दिया। दोस्तों, डिलीट करने के बाद इसने चारों तरफ तहलका मचा दिया। इसने बोला ये 2 नंबर का काम करता है, ये फलाना करता है, ये ढिमकाना करता है। इसने एक ऑडियो वायरल की जिसमें राजस्थान में एक हमारे भाई का होटल है, उसका भी नाम लिया। इसने बहुत लोगों को बदनाम किया। चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं सभी भाइयों से यही हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ
कि इसके बहकावे में आकर कोई भी भाई इसको पैसा ना दें, क्योंकि ये एक महा ठग है, ठगताया है। सत्यबहुमत पार्टी से चला, आईडीएफ से चला, सत्यबहुमत पार्टी से इसने कैसे वैसे करके टिकट लिया, एमपी का इलेक्शन लड़ा, उसमें इसकी जमानत कैंसिल हो गई। उसके बाद प्रजा शक्ति समदर्शी पार्टी में गया ये, जिनका हेड ऑफिस लखनऊ में है, और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राम कुमार मिश्रा जी हैं। तो भाइयों, आज की डेट में ये उन अध्यक्ष महोदय जी को, जो शिवम कुमार हैं इनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उनको ये गालियां दे रहा है। इसकी क्या पहुंच है, इसकी क्या औकात है, ये तो खैर इसको आने वाले टाइम में पता लग ही जाएगा। लेकिन इसने एक भोले भाले इंसान को, जो जम्मू का रहने वाला है, जिसका नाम है सतपाल खलोत्रा, जो इसको लेके पूरा राजस्थान, एमपी, बिहार तक जेके नंबर की कार से उसका कृष्ण गोपाल का सारथी बन के ये बेचारा चलता रहा। लेकिन लोगों को ठगा, सब कुछ किया इस बंदे ने। और दोस्तों, एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये आदमी एक नंबर का गंजेड़ी है। इसको आप गांजा दे दो पीने को जितना मर्जी, चरस दे दो पीने को जितना मर्जी, नशा दे दो इसको जितना मर्जी, और नशे में होके आप इसके वीडियो देखना, आप इसके फ़ोटो देखना। कई बार इसने बड़े बड़े मंत्रियों को चैलेंज किया, प्रधानमंत्री को चैलेंज किया, लेकिन जिस दिन किसी के रगड़े में ये आ जाएगा, उस दिन ये इसका बचना बहुत मुश्किल है। तो मैं सभी भाइयों से, और इसकी दोस्तों प्रजा शक्ति जनता पार्टी रजिस्टर नहीं है, इंडियन ड्राइवर फोर्स रजिस्टर नहीं है। चाहे तो आप गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा, चाहे आप जिस मर्जी से पता कर लीजिएगा। और 2-4 दिन में मैं ऐसे नाम फ्लश करने वाला हूँ जिन लोगों का इसने पैसा खाया है। मैं उन लोगों की लिस्ट बना रहा हूँ और उन लोगों का ब्यौरा ले रहा हूँ। तकरीबन नालागढ़ से टीवीएस मोटर कंपनी के जितने भी ड्राइवर हैं, 35-36 ड्राइवर मेरे साथ जुड़े हुए थे, जिनका इसने पैसा खाया है। मैं उनके नाम फ्लश करने वाला हूँ। 2-3 दिन में एक वीडियो में आपको बना के भेजूँगा, उनका नाम फ्लश करूँगा, उसके आगे लिखूँगा कितने पैसे हैं, और जो इसको मैंने पैसे नेट के ज़रिए भेजे हैं वो रसीदें भी मैं फ्लश करने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों, संभल के रहना, इसके चक्कर में मत पड़ना। जय हिंद। और हम इसके ऊपर जो मेरे पास रसीदें पड़ी हैं, जो मैंने इसको पैसा भेजा है, जो मेरे पास लिस्टें पड़ी हैं, उसके आधार पर मैं इसके ऊपर मनहानि का केस भी ठोकूंगा। ये अपने आप को बोलता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। आज मैं देखूंगा, आज के बाद मैं देखूंगा कि ये क्या है, क्या इसकी औकात है। पार्टियां बनाए फिरता है ये, इसकी क्या औकात है पार्टियां बनाने की। भिखमंगा है ये। मेरे पास नालागढ़ में आया, रह के आया ये कम से कम 5 दिन गाड़ी में। मैंने इसको 1500 रुपये की चर्च पिलाई। चोर साला ठग आज मेरे को चैलेंज करता है। ये क्या औकात है इसकी। इसकी औकात का मैं आपको आने वाले 1 हफ्ते के अंदर अंदर पूरी डिटेल दूंगा इसकी, क्या ये क्या करता है और क्या नहीं करता है। ये बात है भाइयों, सावधान रहिए, इससे मत बनाइए इसका कार्ड। और ये सट्टा भी लगाता है, ये सट्टे का काम भी करता है। ना बनाइए इसके हाथ से कार्ड, और ना उलझिए मोटर वाहन डिपार्टमेंट से
क्योंकि आपके घर भी चलाना आ सकता है, आपके मोटर मालिक के घर भी चलाना आ सकता है। उनका क्या जाता है, उन्होंने तो नंबर नोट करना है आपका। झांसे देता है कि 1200 रुपये का कार्ड बनाओ, नए गांव आधी एंट्री में पास हो जाएगा, सिंधवा आधी एंट्री में पास हो जाएगा। मेरे पास कार्ड है और मैं सवेरे इसकी डिटेल आपको बॉर्डर पे जाके दूंगा कि पास होता है कि नहीं होता है। हराम का खाना सीखा है इसने। इसलिए दोस्तों मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इसकी उलझन में ना आइए। और तारानगर के जो शर्मा जी हैं, हम आपके पास आए थे परसों नरसों, खाने का बिल भी आपने दिया, प्लस आपने इसको 1200 रुपये भी कैश दिया। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इसके चक्करों में मत रहिए, अपने परिवार को पालिए, नहीं तो आप भी घर से बेघर होकर बैठेंगे। हाँ, और एक बंटी है बेचारा जो ढाबा चलाता है बंदनवाड़ा में, उसके पास इसने एक हफ्ता फ्री की रोटी खाई। एक हफ्ता अभी रह के गया, एक हफ्ता पीछे रह के गया, और उसको धमकियां देता है कि तू उल्टे काम करता है, तू डोडे बेचता है, तू फलाना करता है, तू डनगाना करता है। तेरे अंदर हिम्मत है ना तो उसके होटल में डोडे पकड़वा के दिखा। वो ऐसा काम नहीं करता है, वो एक ब्राह्मण आदमी है, होटल चला रहा है, बर्तन साफ करता है, अपनी रोजी रोटी कमा रहा है। लेकिन ये जो लुटेरा है, इस लुटेरे को तो सब लुटेरे ही दिखेंगे ना। तो भाइयों हाथ जोड़ के विनती है, इसके झांसे में ना आए और अपना घर चलाएं, इसके झांसे में ना आए। और हाँ, जब जहाँ बोलेगा मैं वहाँ आऊँगा, मेरे साथ एक बार तो हिसाब करना। कृष्ण कपाल, मैं आज तेरे को उंगली उठा के बोल रहा हूँ, जहाँ बोलेगा मैं वहाँ आऊँगा, लेकिन तेरे को एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा। ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजू बोल रहा है, जो तूने बनाया है, जो तू पैसे लेके बनाता है। मैंने कम से कम 1.5 लाख रुपए का हिसाब है तेरे पास मेरा। नहीं करेगा तेरे ऊपर मैं पालमपुर कोर्ट में केस ठोकूंगा, मानहानि का ठोकूंगा तेरे ऊपर केस, और 420 का ठोकूंगा तेरे ऊपर केस, तेरे ऊपर भी, और जो सतपाल खड़ोत्रा है ना उसके ऊपर भी ठोकूंगा। अब मैं नहीं छोड़ने वाला तेरे को। और अब मेरे को ना तू फ़ोन करेगा, ना तो मेरे को बोलेगा सॉरी भाई जी, ये भाई जी, फलाना भाई जी। और जो तेरा दिल करता है वो तू बना देता है, हमारे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देता है, कभी अध्यक्ष बना देता, कभी कुछ बना देता। अरे तेरी इज्जत नहीं है तो कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल कर तू, है? खुद बेशर्म बना हुआ तो दूसरों का तो थोड़ा ख्याल रख। तेरा क्या, तेरा ना आगे ना पीछे, ना लेना ना देना, बेंच हमारा तो आगे पीछे सब कोई है भाई। तू अपने जैसे मत समझ किसी को। और मैं सभी भाइयों को, ये तो चलो अभी ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर मैं दिखाऊंगा तेरे को, पिक्चर कैसे बनती है। जय हिंद भाइयों, मत आना ऐसे झांसे में। मैं पवन कुमार ट्रक ड्राइवर बोल रहा। ऐसा है मेरे भाइयों, ये जो भाई ने एक वीडियो बनाई थी अपने भाई ने, उसमें जो हमारे भाई ने बोला था वो बिल्कुल सत्य है। ये जो कृष्ण गोपाल है, ये एक ड्राइवर का काम करता था। उसके बाद इसने अपने दिमाग में बात लगाई, भाई ड्राइवरी में तो काम चलेगा नहीं, ऐसा करते हैं ड्राइवरों को लूटने का ही काम करते हैं। तो इसने IDF एक संस्था चालू कर दी। उसमें इसने क्या किया, ड्राइवरों को मेंबर बना लिया। मेंबर बनाने के बाद किसी से 200 रुपये, किसी से 500 रुपये, तो किसी से 1000 रुपये, यानी कि इसने एंट्री रख ली। उसके बाद काम चलता रहा, काम चलता रहा, ये पैसे इकट्ठा करता रहा, इकट्ठे करता रहा, हमारे को बेवकूफ़ बनाता रहा ये कि इसको हम रजिस्टर कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे। जब इसके पास पैसा इकट्ठा हो गया तो ये भाग गया। उसके बाद ये 1.5 साल आया नहीं। और हमने जो मेंबर बनाए थे ड्राइवर भाई, जिनको जोड़ा था,
वो हमारे से पैसे मांगने लगे। तो हमने तो पैसे कहाँ से देने थे, इसको फ़ोन करें तो इसका फ़ोन स्विच ऑफ आता था। उसके बाद ये 2-2.5 साल के बाद फिर इसने पार्टी बना ली है, ये प्रजा शक्ति भारतीय जनता पार्टी बनाई है। ऐसा है, इसको इसने हमारे को भी फंसाया है इसमें, भाई तुम अध्यक्ष बन जाओ, ये बन जाओ, वो बन जाओ। दूसरी बात ये है कि इसने बहुत सारे ड्राइवर जो है वो अपने चुगल में फंसा लिए हैं, तो हम भी फंस गए हैं। तो ऐसा है मेरे भाइयों, तुम अपना काम करो, अपने हिसाब से काम करो और इसके चक्कर में मत